कि किन रूल्स को हमने फॉलो करना है, जो डिसिप्लिन की बात हम कर रहे थे ना। तो वहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और आपको मैं बिल्कुल ना सब हाइड कर दें थोड़ी देर के लिए, अभी सिर्फ फोकस करना है यहाँ पे। ठीक है। अब ये मैंने खोला है डेली का चार्ट। गोल्ड का डेली का चार्ट खोला है। अब आपको वैसे तो बेसिक सारा नॉलेज है, इस पे हमने काफी दफा डिस्कशंस की हैं। लेकिन अभी दोबारा डिस्कशन करने का मकसद ये है कि अब आप इसको ना एटलीस्ट प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन करना शुरू करें। ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन करेंगे, जैसे फर्ज करें महीने में जो वर्किंग डेज आते हैं, जो जिस दिन गोल्ड का इंस्ट्रूमेंट खुलता है ट्रेडिंग के लिए, वो 22 दिन है आपके पास। तो आप ये पहले तो 22 दिन रख लें, लिख लें। आप एक्सेल में लिखें 22 डेज। ठीक है, आपके पास 22 डेज हैं। इन 22 डेज में आपके पास अपॉर्चुनिटी बनेगी मार्केट में ट्रेड करने की। ओके। एज पर द रूल, अब मैं जो डिसिप्लिन वाली बात है ना वहां पर आ रहा हूँ। जो रूल हम बनाएंगे उसमें आपको एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड अलाउड होंगी। आपने 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। तो आप ये भी लिख लीजिए कि मैक्सिमम कितनी ट्रेड अलाउड है, 2 ट्रेड। ये भी आप एक्सेल में ही एक कॉलम पे लिखते रहिए साथ साथ इन्फॉर्मेशन। फिर हम इसको, आप मुझसे स्क्रीन शेयर कीजिएगा, एक दफा गो थ्रू करेंगे। क्योंकि आप अपने हाथ से लिखेंगे ये सारी चीजें, तो आप कुछ मेरे पास लिखी हुई है, मैं लिखी हुई नहीं दिखाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। रूल्स आके आपके पूरे ऑर्गेनाइज बाद में करेंगे। हाँ। तीसरी जो चीज आती है वो आती है रिस्क। ठीक है। अब आप ट्रेड तो लेंगे, तो आपको जो 2 ट्रेड लेनी है, तो पर ट्रेड आपको 1% का रिस्क लेना है आपके अकाउंट साइज का। ठीक है। तो 1% अगर आपने लिया, तो आपके जो डेली का ड्रॉ डाउन होगा वो मैक्सिमम 2% होना चाहिए। करेक्ट। अगर आपने 2 ट्रेड ली तो पर ट्रेड आपका जो लॉस होना चाहिए वो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1% फॉर योर अकाउंट साइज की बात करें। जैसे आपका कैपिटल अगर $2000 है, तो $20 से ज्यादा का आपका लॉस नहीं होना चाहिए, विच इज 1%। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आप एग्जाम्पल लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए। टोटल अकाउंट साइज का 1% आपका लॉस होगा। दिस इज अ रिस्क। रनिंग आउट ऑफ टाइम। कितनी देर रह गई? अच्छा। तो अब ये जो है, 2 ट्रेड्स हो गई आपकी। आपका 1% का रिस्क हो गया आपका। और क्या चीज है? तीसरी चीज इसमें है, हाँ, जो ट्रेड आपने करनी है ना, अभी स्टार्ट में जो आपने 1 महीना सिर्फ आपने एक ही इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करनी है, जो कि गोल्ड होगा। ठीक है। उसका कोड XAUUSD कोड है उसका। सिर्फ उसी पे आपने करनी है। ट्रेडिंग व्यू पे उसको आपने ऐड करना है। ठीक है। ओंडा का चार्ट होगा। वैसे तो गोल्ड के बहुत सारे आपको एसेट्स मिलेंगे, लेकिन ओंडा करके एक वो है एक्सचेंज है, उसका आपको ऐड करना है चार्ट। ठीक है। वो मैं करवा दूंगा आपको ओंडा का। तो रूल बनते जा रहे हैं। ठीक है। ट्रेड सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पे करना है। क्यों एक इंस्ट्रूमेंट पे करना है? उसका रीजन ये है कि जब आप एक के अंदर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लेंगे, तो चाहे आप क्रिप्टो पे जाएं, आप इंडेक्स पे जाएं, आप स्टॉक्स पे जाएं, बेस नॉलेज वही रहेगी। ठीक है। बेस नॉलेज वही रहेगी। अब ये जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है रिस्क। रिस्क को मैं अब खोलना शुरू करूंगा। उसके अंदर अब आप उसके बच्चे, यानी कि उसके चाइल्ड आइटम या बुलेट पॉइंट्स उसके अंदर बनाइए। ठीक है। रिस्क के अंदर पहला जो पॉइंट था रिस्क का, पॉइंट नंबर 1, हमने टोटल कैपिटल का 1% ही मार्केट को देना है। ठीक है। नहीं, शॉर्ट शॉर्ट नहीं कर दिया, आपकी ट्रेड क्लोज हो जानी चाहिए विदाउट एनी डिले। अब वो चाहे आप मैनुअल क्लोज करें या स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है। आपको जैसे फर्स्ट करें, इस वक्त गोल्ड का जो रेट चल रहा है 4700 चल रहा है, $4700। ठीक है। अब आपने वो खरीदा 0.01 लॉट।
ये चले हम, मैं आसानी के लिए ना एक लॉट बोलता हूँ, वन लॉट खरीदा। ओके। अब ये जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है ना, इसकी जो लॉट बताई है, ये डिज़ाइन होती है आपके अकाउंट साइज के हिसाब से। जब आप मुझे अभी अगले फेज में आप मुझे बताएंगे कि आप कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर मैं आपका लॉट साइज कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपने इस लॉट साइज से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है। उस पर आते हैं, चले हम अभी एग्जाम्पल के लिए एक लॉट लेके चलते हैं। जब आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे होंगे, तो 4700 पे जब आप खरीद रहे हैं कोई चीज, ठीक है, तो और आपका अकाउंट साइज लेट सपोज $1 लाख है। ओके। तो 1%, $1 लाख का है $1000। ओके। तो जैसे ही मार्केट, यानी कि आपने जब ट्रेड जिस स्टेज पे ली है, और वो जैसे ही -$1000 होगी, -$1000 होगी, आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए और आपको एग्जिट कर लेना है। ठीक है। आपने ट्रेड लेने, ये सोच अपने माइंड को ऐसे सेट करना है, क्योंकि आप फ्रेश माइंड है इस वक्त। आपने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है, ये शुरू के 2-3 महीने जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कि मुझे देने के लिए ट्रेड करनी है, लेने के लिए नहीं करनी। जब आप, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी जो है ना, इस तरह से डिजाइन ही नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली। ट्रेडिंग जो है, इट्स अ डिफरेंट गेम। इसमें अगर आप ये सोच के जाएंगे कि मुझे प्रॉफिट लेने के लिए ट्रेडिंग करनी है, तो आप हार के वापस आएंगे, क्योंकि वहां आपके ग्रीड, वहां पे आपके इमोशंस बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। जहां पे आप ये सोच के जाएंगे ना कि मुझे देने के लिए ट्रेडिंग करनी है, तो फिर आपका जो इमोशन है ना, वो स्ट्रांग होगा, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। समझे मेरी बात? ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? हम्म। बिल्कुल सही है। हम्म। हाँ। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कंट्रोल ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट आपकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने का ये होता है कि मैं ट्रेड देने के लिए कर रहा हूँ। अब सुने ये बात क्यों बोल रहा हूँ मैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। आपने एक ट्रेड ली, आज के दिन के लिए आपको सेटअप मिल गया, सेटअप पे हम बाद में आएंगे। एक सेटअप मिल गया, जो हमने रूल्स बनाए हुए, ट्रेड लेनी कब है ना, अगला सवाल होगा व्हेन टू ट्रेड। तो वो कंडीशंस अलग होंगी बिल्कुल ना। जब वो वाली कंडीशंस पूरी हो जाएं, तो आप उस कंडीशन, ये उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी ने आपको बोला कि अब ले लो। ठीक है, आपने जैसे ही बाय का बटन दबा दिया, अब सुनिएगा मेरी बात। तो आपने बाय का बटन जो दबाया, उसके पीछे आपकी थॉट प्रोसेस था ना, उसके पीछे सारे आपके डिसिप्लिन, हर चीज, सब चीजें थी मौजूद। अब मुझे ये बताएं, बाय बटन दबाने के बाद आपके फेवर में जाना या आपके फेवर के अगेंस्ट जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आपको पता है उसके बारे में? जब एंटर होने के बाद। हम्म। बिल्कुल सही है। वो सब चीजें बिल्कुल डिफाइन, वो पार्ट होंगी एग्जिट स्ट्रेटेजी का। लेकिन मैं तो अभी ये नहीं पूछ रहा कि करना क्या है ना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वो जाएगी ट्रेड कहाँ, ये आपको पता है कि नहीं? वेरी गुड। जब ये नहीं पता, तो इसलिए मैंने ये जुमला बोला कि आप जब ये सोच के ट्रेड करेंगे कि आज जो मैं पैसा मार्केट में डाल रहा हूं, लेट सपोज अगर मैं अपना $1000 मार्केट में डाल रहा हूं, और ये सोच के कि इस पे मुझे 1% का प्रॉफिट लेना है या 1.5% का प्रॉफिट लेना है, ठीक है, जो कि $10 से $15 बनता है।
अगर ये पैसा डाल रहा हूँ $15 लेने के लिए, तो पहले आपने ये सोचना है कि ये $10 देने के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। अगर मार्केट मुझसे ये $10 ले जाएगी, तो मुझे या मेरे इमोशन को हर्ट नहीं होना चाहिए। लॉस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसको ही मैं बोल रहा हूँ कि देने के लिए ट्रेड करना है आपको। समझ गए ना? हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, 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 हुँ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सही समझा है आपने। तो आपको बस ट्रेड में लेने से पहले, एंटर होने से पहले आपका प्लान आपके सामने ट्रांसपेरेंट लिखा हो कि मैं इतना लॉस लेके निकलूँगा इस ट्रेड में एंटर होने से पहले, या इतना प्रॉफिट लेके निकलूँगा। दिस इज़ कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। बस ये दायरे घूमती है सारी रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का जो फ़ॉर्मूला बनता है वो आपके अकाउंट के साइज़ के हिसाब से बनता है। ठीक है? आपका अकाउंट का साइज़ अगर $1000 है, तो आपका जो प्रॉफ़िट का आउटकम है वो डिफरेंट होगा। इसी तरह 20,000 वाले का डिफरेंट होगा। ओके? उसका रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होगा। हुँ।
इसकी थी, सॉरी गड़बड़। अब देखिए, अभी देखें, अभी आवाज़ आ रही है आपको? अब मेरी आवाज़ मेरे ख्याल है साफ आ रही होगी आपको। आ रही है ना? हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। हम्म। हम्म। ट्रेड अच्छी जा रही। एक मिनट हो गए, आपकी आवाज़ फिर कट गई। ट्रेड अगर अच्छी जा रही है, यहाँ तक आवाज़ आई है मुझे बस। यार क्या मुश्किल है। ये इंटरनल स्पीकर पे क्यों आ जा रहा है? इनपुट में भी ब्लूटूथ है, आउटपुट में भी ब्लूटूथ है। बोलिए आप, थोड़ी सा बोलिएगा जी भाई। हाँ भाई, बस। नहीं, बैटरी सही है। अब सब सही आई है। वो पता है क्या हुआ हुआ था, मैं अभी सेटिंग में गया ना, तो वो एक राइट वाली स्पीकर की तरफ हुआ हुआ था सेटिंग सारी। अभी सही आ रही है आपकी आवाज़। हाँ। वो पता नहीं हो, मैंने अभी छेड़छाड़ की थी ना, तो ये मुझे होस्ट बनाए। मैं शेयर भी कर दूँ स्क्रीन। ठीक हो गया। तो हाँ, आप कंटिन्यू करें, क्या पूछ रहे थे आप? हम्म। 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 अच्छा, ये हमें ना हमारा सिस्टम बताएगा। वो क्या है? सिस्टम क्या है? जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जब हम ट्रेड में एंटर हो रहे हैं, लेट्स सपोज कि मैं ना क्वांटिटी में बात करता हूँ, फिर लॉट वॉट बाद में समझाऊंगा, तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक है। हमने दो गोल्ड ले लिए, ऐसे करके बोले हम। जैसे दो एप्पल ले लिए ना, एप्पल के स्टॉक ले लिए, ऐसे समझिए दो गोल्ड ले लिए। गोल्ड का जो क्वांटिटी में टू है वो। ठीक है। अब जैसे ही दो लॉट कह लें आप, दो लॉट कह लें आप, दो लॉट होती तो बहुत बड़ी है, हम तो पॉइंट्स में काम करेंगे, लेकिन चलें एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है ना। आपने दो लॉट ले ली, और अब आपने लेने के बाद अपने रूल्स में लिखा हुआ है कि मेरे अकाउंट का अगर मुझे 1% आ गया है, तो आप 50% तो उसको क्लोज कर दें। जो भी आपके दो लॉट है, तो एक लॉट उसमें से आप क्लोज कर दें। ठीक है। और जो दूसरी लॉट आपकी रह गई है, नीचे से आप उसको करें ब्रेक इवन। जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था, उसको आप करें ब्रेक इवन, और उस लॉट को अब आप खुला छोड़ दें। अब वो मार्केट आसमान पे जाए तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। वापस मार्केट आके स्टॉप लॉस सेट कर दे तो कोई मसला नहीं है। आप ब्रेक इवन पे तो नहीं निकले, आपने ऑलरेडी आधी लॉट का प्रॉफिट तो ले लिया है, जो एक लॉट आप क्लोज कर चुके हैं। तो दिस इज अ स्मार्ट वे टू ट्रेड। बट इसके अंदर क्या चाहिए? आपको मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है ना। आपको स्क्रीन टाइम चाहिए। ये वाली जो मैंने लॉजिक अभी आपको बताई है, इट रिक्वायर्स स्क्रीन टाइम। और स्क्रीन टाइम कौन सा? कि जब यूके का सेशन खुलेगा, और जब यूएस का सेशन खुलेगा। ठीक है। इन दोनों सेशंस के अंदर आपने अ, अपने आप को, मतलब अपनी अपनी स्क्रीन को टाइम देना है, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। सही है, यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड।
तो अब ये किस तरह से होता है कि हम परसेंटेज में बात करेंगे, हम पैसों में बात नहीं करेंगे। ओके। तो आपका अकाउंट का साइज फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, $2000 का है। ठीक है? तो आपका 1% बनता है $20। अगर आपके $20 आ गए हैं, चाहे आपने एक लॉट लिया है या दो लॉट लिए हैं, इनिशियली अभी बिगिनिंग के जो आपका तकरीबन एक महीना है, आप कोशिश करें पूरे ट्रेड को क्लोज कर दें। क्या हुआ कि आपका जो टारगेट था वो पूरा हो गया है। मुझे $20 चाहिए थे अगर तो प्रॉफिट आएगा, और मैं रेडी हूँ $20 देने के लिए अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली जाती है। इन दोनों सिचुएशन में मैं रेडी हूँ। ठीक है जी भाई। हाँ। तो आपने इन दोनों सिचुएशन में रेडी रहना है कि अगर मेरे फेवर में जाएगी तब भी मैं $20 लेके निकल रहा हूँ, अगर मेरी फेवर में ना जाएगी तब भी मैं $20 लेके निकल रहा हूँ। हाँ, करनी आपको दो है। हम्म। ऐसे ही है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर आपके बैक टू बैक तीन स्टॉप लॉस हुए हैं ना, ये भी एक एक दिस इज वन वेरी वैलिड क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द रूल इन द रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके बैक टू बैक तीन स्टॉप लॉस हुए हैं तो प्लीज होल्ड एंड वेट। और उसके बाद आपने, हाँ। हम्म हम्म। कैंडल्स है ना। हाँ। ऐसे ही अगर आपका स्टॉप लॉस इनके नीचे लगा हुआ तो वो स्टॉप लॉस ले लेंगे। नहीं, वो मार्जिन आप इस तरह मत सोचिए ना, आपका क्वांटिटी का साइज डिपेंड करता है उसको। अगर आपकी क्वांटिटी छोटी होगी ना, तो मार्केट आपने बाय लेट सपोज यहाँ पे किया, ठीक है, मार्केट थोड़ा प्रॉफिट दे के फिर से नीचे आ गई। ओके। अब आपने जब यहाँ पे किया है तो आपकी जो क्वांटिटी का साइज होगा ना, वो ये डिफाइन करेगा कि आपका लॉस कितना बड़ा है। ठीक है। तो लेट सपोज अगर आपके दो तो $2000 का अकाउंट का साइज है, तो आपने 0.02 से ऊपर नहीं जाना। 0.02 लॉट इज मैक्सिमम फॉर यू अगर $2000 का साइज है। तो 0.02 के हिसाब से जो स्टॉप लॉस बनेगा, उसकी कैलकुलेशन का तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो जब यहाँ से $10 डोल नीचे चला जाएगा, जो कि यहाँ बनता है तकरीबन, बस आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है। आपकी आज की वन ट्रेड लॉस में बंद हो गई। लेकिन एक तरफ देखें तो ये ऊपर भी गई थी। ओके। ये ऊपर भी गई है, लेकिन इसने आपको जो आपका रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो वो है ना, वो उसने नहीं दिया प्रॉफिट। यानी कि ये कहाँ तक गई, $8.5 तक गई ना। तो मतलब क्या है, 16-17 डॉलर इसने प्रॉफिट दिखाया। ओके। $17 का इसने प्रॉफिट दिखाया है आपको ट्रेड लेने के बाद। लेकिन आप अगर ये सोच के बैठे थे कि मैंने 20 पे ही निकलना है, तो आप नहीं निकल पाए, और उसने आपकी ट्रेड लॉस में बंद कर दी। ये बिल्कुल एक रियल सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो इमोशन और साइकोलॉजी हिलते हैं ना, तो वो आपको गुस्सा दिलाते हैं, इरिटेट करते हैं, और फिर आप गुस्से में आके रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली यहाँ पे हुआ ना कि आप जो हैं
ट्रेड में एंटर भी सही जगह से हुए, उसने प्रॉफिट भी दिखाया, बट एज पर योर रूल उसने आपको पूरा प्रॉफिट नहीं दिया और जाके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मतलब आप बिल्कुल प्रॉफिट के पास पहुंच गए थे, $3 ही कम रह गए थे, बट उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब बोलेंगे यार ये वाली सिचुएशन से कैसे निकले? देखिए, इससे निकलने का कोई आसान सा हल तो नहीं है, क्योंकि या तो आप रूल ब्रेक करें या आप प्रॉफिट टेक करें। बट इसका आसान सा हल पता है क्या है? आसान सा हल, बिल्कुल सिंपल हल, वो ये है कि आपने यहाँ पे जब ट्रेड ली और वो आपके फेवर में चल पड़ी, ओके, आपका टारगेट था $20 आने का ना। जैसे ही वो $10 प्रॉफिट दिखाए, यानी कि आपके टारगेट से हाफ प्रॉफिट दिखाने लगे, तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के उस जगह ही रख दें जहां से आपने बाई किया। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर ट्रेड आपका टारगेट हिट नहीं करती तो आपको लॉस भी नहीं देगी, ब्रेक इवन पे निकल जाएगी। समझ गए ना? हम्म। 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 हाँ, वो उसको उसको ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। वो सब चीजें ना गाजी भाई, देखिए, ये जिस तरह से आपके दिमाग में अभी आ रही है ना, जब आप रियल ट्रेडिंग करेंगे ना और अपना जर्नल मेंटेन कर रहे होंगे एक एक ट्रेड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा ट्रेडर आपको ये नॉलेज नहीं दे सकता जो आपका जर्नल आपको सिखाएगा। अभी तो ये मैंने एक सिनेरियो हमने डिस्कस किया है ना, ऐसे आपके पास कई सारे सिनेरियोज आएंगे। लेट सपोज, तकरीबन समझे आप, मैं अगर एवरेज बोलूँ ना तो 25-30 सिनेरियोज आपके सामने आएंगे, और उन 25-30 में से आपने 80% दफा ना आप राइट होंगे। लेकिन आपकी छोटी सी गलती की वजह से या तो आपने बड़ा प्रॉफिट छोड़ दिया होगा, या आप लॉस में गए होंगे, या स्टॉप लॉस हिलाने की वजह से आपका अर्ली स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। ये सारे सिनेरियो ना आपको जर्नल सिखाएगा कि यार नहीं, ये मैंने सीख लिया, ये रिपीट हो रही है गलती बार बार ना, कि मैंने ये गलती नहीं करनी। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताता हूँ। एक लड़का था, वो कहता है सर मैंने सब कुछ सीख लिया, लेकिन ना मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सब प्रॉफिट कर रहे होते हैं लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो उसको बोला कि अपना जर्नल बना के शेयर करो। उसने जर्नल बना के शेयर किया अपना, तकरीबन 30 ट्रेड उसने ली हुई थी जर्नल में। तो उसने क्या किया, जर्नल में ट्रेड्स तो उसने एज पर रूल ली, लेकिन जो मार्केट का जो बाइज्ड होता है ना, बाइज्ड मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, उसको उसने इग्नोर कर दिया। जो कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, वो सबसे पहले आपको देखना है। मार्केट, अब वो कैसे वो पता चलती है, वो आप विजुलाइज अभी भी नजर आ रही है अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं। तो मैंने अब किस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है अपने टेम्पलेट को, ये मैं आपको बता देता हूँ। नीचे आपको एक येलो कलर की स्टीप लाइन नजर आ रही होगी, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है वो, ठीक है, ये लाइन। जब ये कैंडल इस लाइन के ऊपर बन रही हैं, मेरे लिए मार्केट बुलिश है। मेरे लिए मार्केट बुलिश है। मैं सिर्फ बाय अपॉर्चुनिटीज ही फाइंड करूंगा। वेन एवर आई विल फाइंड अ बाय अपॉर्चुनिटी, आई विल बाय। आई विल अवॉइड सेलिंग और शॉर्टिंग द मार्केट, अगर ये येलो लाइन के ऊपर है। सिंपल रूल है, आपके चार्ट पे भी सेट हो जाएगा। आपको और सोचने की जरूरत नहीं है। इस येलो लाइन के ऊपर जब तक चल रही है मुझे बाय ढूंढनी है बस। हम्म। हम्म। वो मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये जो है, ये मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक है। 121 डेज का मूविंग एवरेज है जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट हुआ हुआ। यानी कि ये देखता क्या है कि 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ये वाला, इसका जो 121 डेज का मूविंग एवरेज है, अगर कैंडल इसके ऊपर हैं तो कंसीडर ये करना है हमें कि मार्केट बुलिश है। अब आप ये देखिए, जब इसके नीचे थी मार्केट इस लाइन पे, अगर पीछे जाता हूँ, ये देखिए जब इसके ऊपर आई है, आप ये देखिएगा जैसे इसके ऊपर आके दो दो एक कैंडल ने कंफर्मेशन दी कि भाई मैं सही से ऊपर आ गई हूँ, निकल आई हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कैसी भागी है,
ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से कोई इसमें एंटर होता इस जगह से, और ये बेड के राइट ले, लेकिन ये वाले बोनस ना बार बार नहीं मिलते। ये आई है $140 की मूव है ये। ठीक है, एक दिन में $140 की मूव है, लेकिन अगर आपने 0.02 लिया हुआ होता और इस ट्रेड में यहाँ से आप एंटर होते, तो एक ही दिन में आपके $300 बन जाने थे। ठीक है, सिर्फ $2000 के अकाउंट पे, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये वाली जो रैलियां होती है ना, ये आती हैं, ये वाली रैलियां आती हैं, लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। ओके, कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई या कोई जियोपॉलिटिकल कोई टेंशन शुरू ज्यादा होने लगी तो गोल्ड भागता है ऊपर। वो ये रैलियां उस वक्त बनती हैं। हाँ, ठीक है, तो बट हम इनके ऊपर ना, इनको कैच करने के लिए हम ट्रेड नहीं करते। पहली चीज ये ग्रीड है। ठीक है, इसके चक्कर में आप अपने सारे रूल्स पे ब्रेक करते हैं, इसके पीछे हमें नहीं भागना। पहली चीज तो ये है, ये मिलती है बोनस है, ठीक है, मिल गया। हमें अपने रूल्स पे रहना है, और जो अपना अपना रियलिस्टिक टारगेट है ना, वो पूरा करना है, पहली चीज। अच्छा, अब आता हूँ मैं इसके नीचे वाले इसके नीचे जब मार्केट थी ना, और ये एक्चुअली नीचे का मतलब भी ये नहीं है गाड़ी भाई। नीचे का मतलब है कि ये येलो लाइन अब आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन बाकायदा नजर आएगा आपकी आंखों को, तो ये फिल्ड हुई होगी ना। गोल्ड एक्चुअल में काफी टाइम से बुलिश है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये वाली सिचुएशन में यहाँ पे आपको बिल्कुल आपकी आंखों से नजर आ रहा है, स्लोप है ना, यहाँ पे गाड़ी छोड़े तो सीधी नीचे आएगी। है ऐसा? अब इस जगह पे ना, प्राइस मार्केट इसके नीचे है, मैं कभी भी अटेम्प्ट नहीं करूंगा बाय करने का। मैं यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हूँ, या फिर मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। ये पूरा रीजन मेरे लिए नो ट्रेड जोन कहलाएगा। अगर मुझे शॉर्टिंग नहीं करनी, तो जब तक मार्केट इसके नीचे है, इट्स अ नो ट्रेड जोन फॉर मी, स्पेसिफिकली फॉर बाइंग। देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर शॉर्टिंग। इसके ऊपर आके थोड़ा स्टेबल हो जाए तो फिर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को देखूंगा। नीचे रहेगी तो मैं अवॉइड करूंगा। ऊपर आ जाए देन देखिए, ऊपर आने के बाद ना, इसको ऊपर आने के बाद एक दो कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर, फिर इसमें करंट आता है। ये आपको बार बार मिलेगा, आप पास्ट में जाके भी इसको बैक टेस्ट करेंगे, नहीं मिलेगा। ये वाली रैली जो बता रहा हूँ, फर्स्ट इसको बोलते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। यानी कि मार्केट ने पहला अटेम्प्ट लिया है। ये फेल भी होते हैं, ये फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, इसको ब्रेकआउट बोलते हैं कि इसके ऊपर जाके ना इसने ब्रेक कर दिया इसको। ये फेक भी होते हैं, तो इससे बचना भी होता है। और जब ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर देयर इज अ हाई चांसेस कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरने वाली है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, तो भाई कोशिश करो कि आप निकल जाओ। ठीक है, ये भी चांसेस देता है कि ये मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज हो रही है, बार बार हो रही है, देयर इज अ हाई चांसेस कि अब यहाँ पे इसने कितने सिग्नल दिए, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया। जो निकलना चाहता है वो निकल सकता है, लेकिन उसके बाद धड़ाम करके मार्केट दो अगले सेशन में न्यूयॉर्क में भी नीचे गिरी, यूके में भी नीचे गिरी। ठीक है ना, ये जो बॉक्स बने हुए आ रहे हैं ना सेशन के, ये न्यूयॉर्क का सेशन है, और ये यूके का सेशन है। ये खुद ही हाईलाइट कर देता है चार्ट। और ये छोटा सा एशिया का सेशन है ये वाला। तो हमारे लिए जो हमें अपनी दुकान खोलनी है ना, वो इन सेशंस में खोलनी है, यूके और न्यूयॉर्क में। एशिया का सेशन कभी कभी चलता है, लेकिन इट्स नॉट कंसिस्टेंट। हमारे जो सेशन चलने वाले हैं, वो हमें ट्रेड मिलेंगी यूके में और न्यूयॉर्क में। अब यूके का जो मैंने विंडो रखा हुआ है, वो सुबह यूए टाइम के हिसाब से 9:15 से लेके और 12 बजे तक। ठीक है, तो आप ये टाइम नोट कर लें कि मेरे लिए जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी, यानी मैंने जो जाके अपने माल को बेचना है या खरीदारी करनी है, वो मेरे लिए ड्यूरेशन पहला स्लॉट ये है, सुबह 9:15 से लेकर 12 बजे तक। इसके दरमियान में मुझे ट्रेड मिलेगी, मैं करूंगा। उसके अलावा मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, और नो ट्रेडिंग टाइम। उसके बाद, हाँ, मतलब ये ना, इसको बोलते हैं प्री मार्केट या प्री ओपनिंग कहते हैं। ये वाला फेज जो होता है ना मार्केट की खुलने से पहले, 9:15 से एक्टिविटी शुरू हो जाती है यूके की मार्केट की, यानी कि बैंक्स जो है वो परचेजिंग, अर्ली परचेजिंग करना शुरू कर देते हैं। उनके जो ऑर्डर लगे होते हैं ना, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं। प्री मार्केट स्टेज कहलाती है। अच्छा, यूएस की मार्केट के लिए जो मैंने टाइम रखा हुआ है, ये एक्चुअल यूएस मार्केट नहीं है, हाँ ये ध्यान में रखिएगा, इसको मैंने कस्टमाइज किया हुआ है कि मार्केट की गोल्ड की मूवमेंट को देख के। ठीक है, वो मार्केट नहीं है कि स्टॉक मार्केट पर खुल लिया, अब इससे उसको वो मत कीजिएगा कंपेयर।
अब यूएस के ऊपर आते हैं, तो यूएस की मार्केट जो रेंज मैंने रखी हुई है वो 3:15 बजे यूएई टाइम के 3:15 बजे का पहला स्लॉट नंबर 2 आपका 3:15 बजे स्टार्ट होगा, और रात में तकरीबन ये है 20 यानी 8 बजे तक। ठीक है, ये वाला लंबा है थोड़ा। और अब ये दो जो स्लॉट हैं, इसमें से हो सकता है कि आपको एक ही सेशन में दो ट्रेड मिल जाए। बस आप और ये बिस्तर समेटें, आज का प्रॉफिट व लॉस हुआ, खत्म कहानी। अगर लॉस हो गया है तो दूसरे सेशन में देखें कि कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना है, देन यू कैन ट्रेड। ठीक है, ओके। अब ये तो सारी हो गई जो हमें, जो आपने लॉजिक बनानी है, स्ट्रेटेजी बनानी है आपकी ना, विन अपने विनिंग को सक्सेस करने के लिए। और ये नहीं सोचना, क्योंकि ना नए लोगों के साथ ये भी एक नया एक और डायलेमा होता है कि वो अगर, ये हर किसी के नेचर पे डिपेंड करता है यार। कुछ लोग ना, उन- कुछ बच्चे नहीं होते बोलते हैं मुझे, या कुछ डायलॉग नहीं होते मूवी में कि मैंने कभी हारना नहीं सीखा, मैंने कभी किसी से हारना नहीं सीखा, मैं हमेशा जीतती आई हूँ या जीतता आया हूँ। इस तरह के डायलॉग होते हैं ना। ये वाला जो चीज है ना, ऐसे लोगों को मार्केट जो है वो उठा के बाहर फेंकती है बहुत जल्दी, जिनका इस तरह का माइंडसेट रहता है कि हारना नहीं सीखा। मार्केट इज अ गेम ऑफ विन एंड लॉस, ठीक है ना। तो अगर आपने ये अपने माइंड को ये ट्रेन कर दिया कि भाई मुझे हमेशा विन नहीं होना है और हमेशा लॉस नहीं करना है, और 3 लॉस के बाद मुझे बैठ जाना है, अपने रजिस्टर को रिव्यू करना है, लॉग रजिस्टर को, और किसी ना किसी से कंसल्ट करना है, बैठ के बात करनी, हाइड नहीं करना कि यार ये हो गया तो मेरी एम्बेरसमेंट होगी, नहीं, उसको डिस्कस करना है, ताकि उसमें क्या गैप्स हैं, हो सकता है मैं उस एंगल से देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो दूसरा रजिस्टर देख के या मेरी बात सुन के मुझे बता दे कि कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि मार्केट की बाइज्ड क्या है, सबसे पहले हमें ये देखनी होती है। वो देखने के लिए, हाँ, वो देखने के लिए आपने क्या करना है। अब अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाता हूँ, जैसे डेली में जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो डेली में अगर आप देखें, तो पीछे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो गोल्ड जो है बुलिश टेरिटरी में चल रहा है, अभी रिट्रेसमेंट होके नीचे आके फिर एक ऊपर जंप मारी है, फिर एक रिट्रेसमेंट करके अब ऊपर की अटेम्प्ट लेना चाह रहा है वो। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर मैं गोल्ड का यहाँ से 5 साल का चार्ट खोलता हूँ, तो आप 5 साल का उसका जो वो है, ये देखें क्या है 5 साल में गोल्ड का। ये 5 साल में गोल्ड का सारा दिखता दिखता है। 5 साल में गोल्ड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अब लोग मरते कहाँ पर है, ये भी बता दूंगा आपको। जो लोग शॉर्टिंग करते हैं ना गोल्ड में, और शॉर्टिंग करना गुनाह नहीं है, जुर्म नहीं है, लेकिन शॉर्टिंग में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि शॉर्टिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाते। और गोल्ड जब बुलिश होता है ना, तो उनके पूरे पूरे अकाउंट ब्लो कर देता है। शॉर्टिंग करते वक्त तो आपने लाजिम ही स्टॉप लॉस लगाना है, ये बात तो आप लिख लें। मतलब शॉर्टिंग बाइंग में भी लगाना है जब आप लॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी लगाया ना लॉन्ग में, और अच्छे लेवल से बाय किया है, यानी फर्ज करें आपने इधर नीचे से बाय कर लिया लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया, थोड़े दिन तक आपका अकाउंट लॉस में रहेगा, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता 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 गोल्ड प्लस हो जाता है, तो आपको वो प्लस में आ जाएगी ट्रेड। देर इज अ हाई चांसेस कि आप बच के निकल आए। अगर आपकी बाई की ट्रेड फंस गई है किसी वजह से भी, आप स्टॉप लॉस लगाना भूल गए थे, या जल्दी में ट्रेड ले ली, या बाहर थे बस बाय करके छोड़ दिया, सोचा कि घर जाके करूंगा, और इतना बड़ा लॉस आना शुरू हो गया उसमें, जो मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 पे क्लोज करना है, $20 पे, और $200 दिखा रहा है, अब हिम्मत नहीं होगी ट्रेड क्लोज करने की। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने बाय ली हुई है ना, तो होल्ड कर लें। मार्केट ऐसे आते हैं, न्यूज आई कोई जिसमें डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड वीक होगा, जंग छिड़ेगी तो डॉलर वीक होगा, गोल्ड स्ट्रांग होगा, जंग होती है तो लोग गोल्ड की तरफ आ जाते हैं, पैसा इसमें डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन अ, जंग में अगर ऑयल की डिमांड बढ़ रही है, तो गोल्ड नीचे जाएगा। ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं, सब चीजें देखनी पड़ती है ना, क्योंकि ऑयल की डिमांड बढ़ी है ना, लोग ऑयल में। हम्म,
ऐसे ही है। अब ये नीचे आने का रीजन ये है, ये देख लेना आप, 2 मार्च से, 2 मार्च को गोल्ड ने ये यहाँ पर ये वाली जो रेड कैंडल बनी है, ये पूरी एक 2 मार्च की, एक हफ्ते की कैंडल है। इस 2 मार्च से लेके गोल्ड यहाँ तक नीचे ही आया है, यानी 5,300 से गोल्ड 4,000 पर आया। ठीक है, तकरीबन $1,300 नीचे आया, जो कि बहुत बड़ा चेंज है। $1,300 का चेंज जो होता है। तो अब ये वाला जो, अब ये दोबारा से अपनी डायरेक्शन में आता है नीचे, लेकिन फिर गोल्ड के साथ नेचर गोल्ड की अब जाने की है ना, तो वो दोबारा से ऊपर जाने लगता है। हाँ, रिकवर करता है ना, मैं ये तो बोल रहा हूँ आपको। तो कहने का मकसद ये है कि हमने गोल्ड का इंस्ट्रूमेंट चूज ही इसलिए किया है, उसके पीछे रीजन यही है कि ये 90% ऑफ द टाइम अगर पास्ट हिस्ट्री उठा के देखें, बुलिश रहा है। 90% ऑफ द टाइम, इस पूरे 5 साल में जो गोल्ड बेरिश हुआ है, वो इसी फेज में हुआ है। आप देखें, जो रेड कैंडल सबसे बड़ी तीन कैंडल बनी है, इससे पहले नहीं बनी। देख रहे हैं आप, पूरे पास्ट में ऐसी बैक टू बैक तीन बड़ी कैंडल नहीं बनी है, जो कि अब बनी। उसका रीजन क्या है? उसका सिंपल सा रीजन है, ऑयल की डिमांड बढ़ गई, तो जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी, लोग अपना पैसा वहां डाल देंगे, इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे, क्योंकि उसके प्राइस ऊपर जाते हैं। सही है ना? तो ये रीजन है बस। बाकी ये है कि अभी ये जो जंग है, ये कोई हमें तो नजर नहीं आती कि बहुत लॉन्ग टर्म रहने वाली है। जैसे कि वो खुद जिसने शुरू किया, वो खुद परेशान हो गया है, इससे निकलूं कैसे मैं बाहर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो गोल्ड अपनी वापस डायरेक्शन में आ जाएगा, बुलिश डायरेक्शन में आ जाएगा। अभी गोल्ड के लिए ये वाला जो लेवल है ना, ये जो बना कर आया है, ये लेवल यहाँ पे मैं एक लाइन भी लगा देता हूँ। ये वाला जो लेवल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए तोड़ना। ये तोड़ेगा तो फिर ऊपर इसके लिए फ्री फॉल है, ये आराम से फिर यहाँ तक आ जाएगा। ये वाला लेवल इसको तोड़ना है, जो कि और होल्ड कर देगा। दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गोल्ड। ठीक है। तो अब ये जो इस वाली मूव का मैं बता देता हूँ आपको, रीजन ये बताऊंगा। ये वाली जो मूव हुई थी ना, यहाँ से ये जो कैंडल पूरी नीचे से आई, ऊपर गई, ये जो तीन कैंडल बैक टू बैक, इसका हाई मैंने मार्क किया। इस पूरी मूव का हाई मार्क कर दिया मैंने। हाँ, मार्क कर दिया। अब गोल्ड जब उसके बाद रिट्रेस कर रहा है ना, अगर ये इसके ऊपर निकल गया, तो फिर इसके लिए यहाँ तक आना बहुत आसान है। लेकिन अगर यहाँ आके रेजिस्टेंस मिली और फिर नीचे गिर गया, तो गोल्ड फिर डाउन ट्रेंड में रहेगा काफी टाइम तक। हाँ। मैं कह रहा हूँ गोल्ड में जो इस वक्त मूवमेंट है ना, वो स्लो हुई है। ठीक है। लेकिन ट्रेड अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हुई है। अब मैं वीकली से डेली पर आ गया। हम्म। अब आप देखें गाड़ी में एक चीज जल्दी से मैं दिखा रहा हूँ, अभी आपको अभी भी ट्रेड बनी है। देखिए भाई, ये लॉजिक है ना, उस हिसाब से। अभी आपके सामने आपने कहा तीन बैक टू बैक कैंडल नीचे गई हैं। ठीक है, मान लिया गई हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे, मैंने आपको बोला नहीं, लेकिन मुझे पता था यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है। क्यों भला? अब एक बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि इसका लाइन का अगर स्लोप अपवर्ड है, तो मैं ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि ये जो यहाँ पे जो कैंडल पैटर्न बना है ना, ये वाला, इनमें से मुझे सिर्फ दो पैटर्न ढूंढने हैं। दो पैटर्न, वो दोनों मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे दोनों में से एक पैटर्न बन गया है।
एक होता है मॉर्निंग स्टार, ओके, और एक होता है टू बार रिवर्सल, टू बार रिवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे टू बार रिवर्सल बना था, ये वाली कैंडल। अभी कैसा होता है, क्या होता है, मैं उसकी आपको ये आपको प्रैक्टिस से आएगा वैसे, लेकिन मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। टू बार रिवर्सल क्या होता है? टू बार रिवर्सल इज नथिंग, जब मार्केट इस तरह से नीचे गिरेगी ना, इसके ऊपर चलने के बाद सबसे पहली कंडीशन क्या है, मुझे बाय ढूंढनी है कब, जब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। न्यूयॉर्क सेशन खुला, देखिए यहाँ पे खुला था न्यूयॉर्क सेशन 3:15 बजे, जो मेरे हिसाब से मैंने अपनी टाइमिंग को सेट की है। मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करती रहेगी, उसके बाद जो बैंक्स खुले उन्होंने अपना माल बेचा, बेचा बेचा बेचा। क्यों बेचा? क्योंकि उनको चाहिए थी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है, उनको जो रिटेल ट्रेडर है उनके स्टॉप लॉस को हंट करना था, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस को हंट करना था जिससे उनको मिलेगी लिक्विडिटी, ओके। जैसे ही उनको लिक्विडिटी मिली है, गोल्ड अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया, ठीक है, यानी कि उसको जहां जाना था वो उसी डायरेक्शन में चला गया। दिखावे के लिए ये था कि मार्केट बेरिश हो गई, और इसके नीचे लोगों ने ये जो लो होते हैं ना, इस तरह से घूम के जो मार्केट पिछली दफा गई होती है, ये जैसे घूम के यहाँ से जो गई है ना, ये जगहें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है कि यहाँ से जो घूम के गई है इसके नीचे स्टॉप लॉस लोग रखते हैं, ठीक है। जिनके स्टॉप लॉस यहाँ रखे होंगे, यहाँ भी रखे होंगे लोगों ने, इसके नीचे भी रखे होंगे और इसके नीचे भी रखे होंगे। ये तीन लो नजर आ रहे हैं ना, एक लो ये है, एक लो ये है, एक लो ये है। तो उसने किया क्या, इतना नीचे लाया मार्केट को कि यहाँ के स्टॉप लॉस भी उड़ाए, यहाँ के भी उड़ाए उसने। और जब ये स्टॉप लॉस उड़ गए, या तो ट्यूब और रिवर्सल बनेगा या पे मॉर्निंग स्टार बनेगा, और उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। यहाँ पे क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब देखें, आप न्यूयॉर्क सेशन खुल रहा है तो कैसे अपनी डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, ओके। तो अब बताएं, टू बार रिवर्सल की डेफिनेशन बताएं, यहाँ पे बताएं ये क्या बना था। ये तो ये बना, ये वाली तो दो कैंडल का कॉम्बिनेशन है। आगे गिरे। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो दो कैंडल ये बनी है, देखिए यहाँ पे भी वही वही सीन हुआ है ना कि बैक टू बैक तीन चार कैंडल रेड बनी। ये आपको विजुलाइज करना है अपनी आंखों से कि मार्केट चल रही है, मजे से चल रही है, एकदम से रेड कैंडल आना शुरू हो गई। यहाँ पे क्या होगा, आप डर जाएंगे, तो भाई ये क्या होगा। अगर आपने यहाँ ट्रेड ली भी होगी ऊपर, आप लाजिम डरेंगे कि अब ये मेरा स्टॉप लॉस ले लेगी मार्केट। लेकिन अगर आप पेशेंटली वेट करेंगे मार्केट को नीचे आने का, इसको बोलते हैं पुल बैक्स, ठीक है, ये कहलाते हैं पुल बैक्स। उड़ाएगा ना, स्टॉप लॉस तो उड़ेगा, अगर स्टॉप लॉस के नीचे चली जाएगी तो फिर लाजिम उड़ जाएगा। हम्म, ये वाली, ये वाली एक जगह पे 14 के बिल्कुल ऊपर। हाँ, टाइम अच्छा, 1400 के ऊपर, यहाँ पे ओके। ओ, हाँ हाँ। हम्म हम्म। हम्म, अच्छा, मैं समझ गया आपका सवाल। देखें, हमने हमने जो अपने स्ट्रेटेजी की रूल्स बनाने हैं ना, उसमें रूल नंबर 1 क्या है कि मार्केट इस मूविंग एवरेज के ऊपर होगी तो मैं बाय करूंगा। पहली रूल समझ में आ गया, जिससे आपको
जिससे आपको बाइस्ड मिल गई कि मुझे आज जो बैठ के देखना है ना, मुझे बाय की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना है बस। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे रूल पर। दूसरे रूल पे कि बाय करना कहाँ पर है। तो आपको ये जो येलो कलर की एक तरह से एक टनल नजर आ रही है इसके अंदर, ये जो यहाँ से चल रही है यूं करके एक नदी की तरह, ये नजर आ रही है। ये ये बताता हूँ क्या है। जब ये भी है तो मूविंग एवरेज, लेकिन इनका लॉजिक क्या है ये समझना है आपको। जब मार्केट इसके नीचे धड़म करके गिरती है, आपके लिए वो अलर्ट कैंडल शुरू हो जाएंगी वहां से, यानी कि ये जब यहाँ से गिरी ना, इसके नीचे, यानी कि लास्ट ये दो लाइन है ना, नीचे वाली लाइन के नीचे जब मार्केट आ गई, ये आपकी अलर्ट कैंडल है। क्या अलर्ट कैंडल है? आपको अलर्ट करेगी गजनफर साहब, ट्रेड बनने वाली है, जाग जाओ। भाई कोई तो आपको जगाएगा ना कि ट्रेड बनने वाली है, जाग जाओ। ठीक है, तो अब जाग जाओ। जाग गया, अलर्ट कैंडल आ गई। अब आपने वेट करना है कि मुझे बाय कहाँ से करना है। ये जाएगी नीचे, ये भी नीचे लेके गई, ये भी नीचे लेके गई, ये भी नीचे। ये एक वक्त ऐसा था, ये पूरी ये जो वाली कैंडल है जिसमें मेरा भी कर्सर है, ये एक वक्त ऐसा था कि ये पूरी रेड थी यहाँ तक। उसके बाद नीचे से बाइंग आई है और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, हाँ, हो गई। अब आपने क्या देखना है कि भाई ऐसी कोई कैंडल मुझे मिले जो या तो 2 बार रिवर्सल बनाए या मॉर्निंग स्टार बनाए। ठीक है, वो कहाँ पे बन रहा है? ये और ये। हाँ, इसको आप कह सकते हैं 2 बार रिवर्सल, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है ना, लास्ट वाली की, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई है। ये वाली, इसके बाद ये हाँ, इसको आप कह सकते हैं ग्रीन के ये वाली। नहीं, इसको नहीं कहेंगे। ये दोनों, इन दोनों की बात कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं है ना, ये नहीं है। पूछें क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रीन वाली कैंडल को रेड वाली के ऊपर क्लोज होना लाजिम है, तो 2 बार रिवर्सल की कंडीशंस पूरी होंगी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, इन दोनों के पेयर में, क्या ग्रीन वाली इसके अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है जी भाई। अब आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ, यानी कि देखें, हमें ट्रेड लेने के लिए ना, जो मैंने अपनी लॉजिक बनाई हुई है, ऑटोमेशन पे बाद में आएंगे हम, मैं अभी ऑटोमेशन की कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। हमें सिर्फ पहले समझना है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है और हमें उस बिहेवियर के ऊपर ही रिएक्ट करना है। ठीक है,
मार्केट का जो बिहेवियर होगा हमें उसके ऊपर ही रिएक्ट करना है। तो मार्केट का बिहेवियर का मैंने आपको तरीके का बता दिया कि जब मार्केट नीचे आए 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 आए, जैसे ही एक कैंडल ये वाला जो दो लाइनें हैं ना, इनमें से लास्ट वाली लाइन के नीचे आती है, ठीक है, और उसके बाद 2 बार या इसके रेंज में आ जाती है, यहाँ पे बस रेंज में आना जरूरी। अगर काफी ऊपर निकल गई, कभी कभार क्या होता है इससे बहुत ऊपर भी निकल जाती है, जैसे कि यहाँ पे निकल गई, देखिए इससे कितना दूर चली गई। अब नीचे आने के लिए रेड कैंडल बनानी है ना उसको, यहाँ बनाई 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 बनाई, अब यहाँ पे ये 2 बार बन गया। इस कैंडल और इस कैंडल के ऊपर आप देखें तो 2 बार बन गया, बना है, ठीक है। और ये 2 बार जो है यहाँ तक गया चल के। अब आप बोलेंगे कि मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, इसको आसान लफ्जों में बोलो तो पुल बैक, कि मार्केट अप डायरेक्शन में चल रही है, मैं वेट करूंगा उसके पुल बैक करने का। और पुल बैक इज अ नेचर ऑफ मार्केट, ओके। पुल बैक हमेशा आता है, हमेशा आता है, एक्सेप्ट इन फ्यू सिचुएशन जो मैंने अभी रिसेंटली आपको एक ट्रेड दिखाई थी, उसमें पुल बैक स्लो होता है, आता है उसमें भी, लेकिन वो पूरी रैली जो, जैसे किसी ने अगर लेट सपोज $1 बिलियन पैसा डाल दिया, तो वो रुकेगा नहीं, और वो कैंडल बने जा रही है, धड़ा धड़ बने जा रही है, वो बाइंग हो रही है, मुसलसल हो रही है, तो वो फिर रुकती नहीं है। लेकिन इट्स अ एक्सेप्शनल केस ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली जो हमें अपनी ट्रेड में फायदा देने वाली चीज है, जो हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग पे, और हम जिससे पैसा बनाएंगे, हमें हमारा अल्टीमेट गोल है पैसा बनाना है, ठीक है। तो आपको दोबारा से मैं रिकैप करता हूँ कि वेट करना है, मार्केट चल रही है ऊपर जा रही है, आपको वेट करना है पेशेंटली पुल बैक होने का। पुल बैक होने के लिए मार्केट ऊपर निकल के जब इन दोनों रिबन के, ये वाली जो रिबन है बीच में जो चल रही है मार्केट के साथ, ये मार्केट इसके ऊपर नीचे घूमती रहती है, जैसे ही इसके नीचे आएगी या इसके दरमियान में आएगी और 2 बार रिवर्सल बनाएगी या मॉर्निंग स्टार बनाएगी, ये दोनों सिचुएशन में मेरे लिए वो बाय अपॉर्चुनिटी। मॉर्निंग स्टार भी बताता हूँ मैं आपको, मॉर्निंग स्टार भी बताता हूँ, मॉर्निंग स्टार कहीं बने तो मैं दिखाऊंगा आपको। ये भी 2 बार है, ठीक है, यहाँ पे गिरी मार्केट, भाई नेचर वही है, ऊपर निकल के नीचे आई, 2 बार बना। अच्छा, 2 बार के साथ आपको एक कंफर्मेशन ओनली और लेनी है, 2 बार के साथ सिर्फ 2 बार को नहीं देखना अलोन। वो क्या कंफर्मेशन है, वो कंफर्मेशन आपने नीचे आ जाना है, ये वॉल्यूम बार है, क्या है, वॉल्यूम बार। ये कैंडल बन तो इससे ज्यादा हेल्दी रही है, लेकिन इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। आप समझे मेरी बात? हाँ, रेड कैंडल से ज्यादा हेल्दी है ना, देखिए इसकी बॉडी ज्यादा बड़ी है, लेकिन इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। उसकी उसके चलने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ज्यादा वॉल्यूम पे भी चलती है, मैं ये नहीं बोलना नहीं चलती। जैसे कि मैं पीछे आता हूँ, कि यहाँ पे आप देखें ये वाली बनी, उसके बाद ये तो दोनों ही ग्रीन है ना, लेकिन खैर कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन आप ये देखें, इस वाली के अंदर ज्यादा वॉल्यूम लगा है, जबकि ये इसके ऊपर भी गई है और इसकी बॉडी भी है, उसके बावजूद इसका वॉल्यूम कम है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन ना, ओके। तो वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि हाई प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में जाने वाली है, ये हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ इंडिकेट करती है, ओके। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे नीचे आई मार्केट, आई 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 आई, अब मुझे कहाँ ट्रेड मिलेगी, मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अगर इसको समझ के 2 बार ट्रेड कर लूंगा, फर्ज करें इसको यहाँ पे समझ के 2 बार ट्रेड कर लूंगा, तो क्या हुआ, मार्केट और नीचे चली गई, हो सकता है आप इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस में रहा है ना, कि उसको मार्केट को इस नीचे वाली लाइन के नीचे आ जाने दें, तो आपको, चाहे आपसे ट्रेड मिस हो जाती है, आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। इसके नीचे आ जाने दो, नीचे आने के बाद 2 बार ढूंढो, नीचे आने के बाद 2 बार काम ज्यादा अच्छी करती है, बिल्कुल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रबड़ बैंड की तरह, ये रबड़ बैंड की तरह काम करता है बुलिश मार्केट। रबड़ बैंड को जब आप यूं खींच रहे हैं ना, तो वो समझो कि नीचे, मार्केट नीचे गिर रही है, जब आप खींच रहे हैं नीचे गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो एकदम से ऊपर जाएगी, वो जो एकदम से ऊपर जानी है ना, हमने वहीं को पकड़ना है, और वो जो ऊपर जाने वाला फेज है उसको हमने कैच करना है अपने प्रॉफिट को, यानी कि ये वाला जो फेज है ना, रबड़ बैंड छोड़ा जो, यहाँ से जो ये फेज है, ये हमने प्रॉफिट पकड़ना है। ये देखें, ये रबड़ बैंड खींचा 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 खींचा, 2 बार बना यहाँ पे, ये रबड़ बैंड छोड़ा, ये ऊपर गई इतनी, ये हमने प्रॉफिट कैप्चर करना है। फिर देखें आया,
रबड़ बैंड बना, खींचा 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 खींचा, यहाँ पे 2 बार बना, छोड़ा रबड़ बैंड, ये ऊपर चले गए, ये हमारा प्रॉफिट है। अभी आपके सामने ये हुआ है, मैं तो अभी ये स्टोरी आपको बता रहा हूँ ना। ये नीचे गिरी 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 गिरी, इसके नीचे आ गई, ये सिग्नल कैंडल हुई, वजन साहब को बोला, उसने उठ जाओ भाई ट्रेड बनने वाली है। आपने कहा अच्छा कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है। ये आई यहाँ पर आके, ये आपको यहाँ पे सॉर्ट ऑफ मॉर्निंग स्टार की सिचुएशन बनी है। ये एग्जैक्टली मैं दिखा समझाता हूँ आपको मॉर्निंग स्टार कैसे बनाई है। ये ये वाली जो कैंडल है ना, ये ये जो ये वाली जो 3 4 कैंडल है ना, मॉर्निंग स्टार में असल में ना 3 या 4 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, 2 बार में तो 2 ही कैंडल चाहिए ना, मॉर्निंग स्टार में उससे ज्यादा कैंडल चाहिए हमें। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे ये गिरती हुई आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब यहाँ पे ये वाली जो आखिरी कैंडल है, मुझे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ओके, अब इसके बराबर वाली ने नहीं दी, इस वाली ने नहीं दी, इस वाली ने दे दी। तो ये जो 4 कैंडल का कॉम्बिनेशन है ना, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। कि मेरी जो गिरती हुई कैंडल्स जो आ रही थी उसमें से कोई एक भी कैंडल लो वॉल्यूम से, देखें इसका वॉल्यूम अगर कंपेयर करें, इसका वॉल्यूम देखें हाई है, और इसने जिसने इसको ब्रेक किया है इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इसका वॉल्यूम छोटा है। मेरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रेडी हो गया, मुझे इसके ऊपर यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ तक का जो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर लेवल, यहाँ तक एटलीस्ट मुझे, या ये जो शोल्डर्स है ना सारी कैंडल्स यहाँ पर यहाँ बैठे होते हैं सेलर्स, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक मुझे अपना टारगेट लेना है। ये मेरा पहला टारगेट होगा। ठीक है, तब पहले टारगेट से मतलब है, शुरू में मैंने आपको बताया था आपने 2 लॉट ली है तो 1 लॉट आपने क्लोज करनी है, नीचे से स्टॉप लॉस उठाना है और यहाँ पे ब्रेक इवन कर देना है जहाँ से आपने बाय किया था यहाँ पे लाके। ठीक है, अब आप, ये ट्रेड हो सकता है इसको ब्रेक करके कल या आज ही ये और ऊपर निकल जाए, ये यहाँ तक आ जाए, फिर और ऊपर निकल जाए, ये ऊपर आ जाए, फिर और ऊपर निकल जाए, ये इधर आ जाए यहाँ तक, जो मैंने वो लाइन नहीं लगाई थी थोड़ी देर पहले बड़े टाइम फ्रेम पे। तो आप सोचें कि आपका जो बचा हुआ लॉट है वो अब आपका रिस्क फ्री हो गया। या तो मुड़ गई अगर मार्केट, तो जाके स्टॉप लॉस हिट कर देगा वो, आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। अगर कल और बढ़ गई तो आप उस स्टॉप लॉस को और ऊपर लाके रख दें, लेकिन बहुत करीब ना रखें, क्योंकि हाँ बहुत करीब करने इसको असल में स्टॉप, मैंने ये देखा है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने ये देखा है, जो लोग ज्यादा स्टॉप लॉस को छेड़ते रहते हैं ना गोल्ड में खासतौर पर, उनका ना, चाहे वो प्रॉफिट में ही हो स्टॉप लॉस, जैसे ये विक्स लगी है अभी आप देखें यहाँ पे विक्स लगी है ना, ये 2 3, ये क्यों लगाते हैं? गोल्ड में विक्स लगती इसलिए है कि नीचे लोगों का स्टॉप लॉस खाते हुए ऊपर, जो ऐसे जान ही नहीं देता गोल्ड, बड़ा मैं बोलूंगा हरामी इंस्ट्रूमेंट है, कि ये ना इतनी आसानी से नहीं बैठने देता लोगों को। अब यहाँ पे जो भी लोग देख रहे होंगे ब्रेकआउट हो रहा है, इतनी बड़ी कैंडल बनी, अब तो ये गोल्ड बहुत ऊपर निकल जाएगा, कुछ लोगों की ऐसी सोच होगी, गोल्ड अब बहुत ऊपर निकल जाएगा वो यहाँ पे बाय कर लेंगे। इन सब को उसने क्या किया, ये वेट मार मार के, अगर उन्होंने छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखे होंगे उन सबको बाहर निकाल दिया। अभी जो रियल मूव है हो सकता है इसकी अभी आए, और ये जितनी भी रेंज बनी है ना यहाँ पे, ये सारी ये सब के ऊपर निकल जाए, फिर ये बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। इसको बोलते हैं कि ये अभी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। देखिए यहाँ पे जब भी मार्केट आ रही है आप देख रहे होंगे, यहाँ आई नीचे फेंक दी, फिर इसने कोशिश की यहाँ तक आई, फिर नीचे फेंक दी, फिर कोशिश की, फिर नीचे फेंक दी। अभी तीसरा या चौथा अटेम्प्ट हो रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि इसको हम बोलते हैं आम जबान में कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं इस रेंज के अंदर, यहाँ पे ना सेलर्स बैठे हुए हैं। Sorry, इस रेंज बना लेते हैं, इस रेंज के अंदर मार्केट रिजेक्शन ले रही है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, अगर मार्केट एक जगह से बार बार गिर रही है ना, देर इज अ हाई चांसेस कि आपने या तो यहाँ पर आके प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, चाहे आपको $10 ही आ रहे हैं, आपके हिसाब से तो 20 आने चाहिए थे। ये चीजें आपको आहिस्ते से समझ में आएंगी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का कॉन्सेप्ट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने होली ग्रिल वाले रूल लिख लिए तो वो हमेशा एक जैसे काम करेंगे, मार्केट की कंडीशंस उसका मूड चेंज होता रहता है। तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, आपने कहा यार रेजिस्टेंस के पास है, मेरा तो भी $10 की बना है लेकिन मेरे रूल में लिखा है 20 बनाने हैं मुझे, तो भाई यहाँ पे तो आप रेजिस्टेंस के पास आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, चाहे 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें। ठीक है, आप क्लोज कर दें, उसके बाद रेजिस्टेंस के बाद निकलने दें ऊपर, फिर आपका दोबारा सेटअप बनेगा तो चढ़ जाए। ओके, खैर ये वेरिएंट्स आते रहेंगे, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ 20 25 से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन वो 20 25 आपको सिखाएगा कौन? आपका रजिस्टर। हर ट्रेड का आपने रजिस्टर बनाना है, सिर्फ ये लिखना है मैंने ये ट्रेड इस दिन ली थी, इस सेशन में ली थी,
किस दिन ली है, किस सेशन में ली है, और लेने का रीजन क्या था, और एग्जिट होने का रीजन क्या था। बस ये लिखना है इस ट्रेड को। और स्क्रीनशॉट होना तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप कैमरा स्क्रीन कैप्चर कर लेते हैं। अ, ये वाला पता नहीं कहाँ इन्होंने आगे पीछे किए हैं सारे, लेकिन यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है, आप ना स्क्रीनशॉट वो ले लेता है, बस आप बटन दबाएं, कैमरे का बटन होता है वो, पता नहीं शायद आपके पास नजर आ रहा होगा। खैर वो, बट ये मेरे पास ना डेस्कटॉप वर्जन है। तो उससे क्या होता है कि आपने जैसे ही वो स्क्रीनशॉट लिया, आप उसको जाके अपने रजिस्टर में एज अ रेफरेंस डाल दें, एक्सेल के अंदर ही डाल दें, और उसका लिंक अपने सेल में डाल दें। तो ये मेरा स्क्रीनशॉट है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि ये इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट देखेंगे नहीं चार्ट को तो फिर आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आपको ना बाद में अपनी चार्ट का पोस्टमार्टम करना है एक्सेल में, या आप मुझसे करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। साथ करेंगे। मैं मैं चाहता हूँ, देखिए मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, कि पहले आप अपना पैसा डालें और काम को सीखें। 3 महीने अपने आप से प्रॉमिस करें, 3 महीने प्रॉमिस करें कि मुझे अपने पैसे से ट्रेड करनी है। उसके बाद, उसके बाद वो पैसा आप विड्रॉ करेंगे सारा, अपना पैसा। ठीक है। उम्मीद मेरी है, इंशाल्लाह अगर आपने डिसिप्लिन के साथ काम किया तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। आज की ही दिन में मैंने आपको जो सेशन हुआ, यूके का सेशन दिखाया, एक ट्रेड यहाँ मिली, एक ट्रेड यहाँ बनी, एक ट्रेड यहाँ बनी, 3 ट्रेड बनी है। तीनों में हमारा जो टारगेट है पता है कितना है? इसमें मैं आपको बता दूं हमारा टारगेट कितना है। मैं आपको निकालना भी दिखा दूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताई कि ट्रेड चली है, फेलियर वाली दिखाई नहीं है अभी। ठीक है। चली है तो मैंने चलने वाली दिखा दी, अगर आज फेल होती तो वो भी दिखा देता मैं। खैर ये, यहाँ से अगर आप चले, पहली ट्रेड आपने ली यूके के सेशन में, ठीक है। कितने बजे आपको ये ट्रेड मिली? 11:30 बजे सुबह में। ओके। आपने ट्रेड ली, आपने 80 पिप्स लेने हैं। 80 पिप्स का मतलब है, ऊपर नजर आ रहे हैं नंबर 9.9, ये 8 आया, $8 की मूव नजर आ रहा है ये ऊपर आपको, जैसे मैं हिला रहा हूँ 8.42 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये आपका कितना डॉलर मूव ऊपर हुआ ये वो है। तो हमें लेने हैं 80 पिप्स। 80 पिप्स का मतलब है $8 की मूव जो हुई है हमारे फेवर में, दिस इज अवर टारगेट। बस, यानी कि यहाँ पे आप एंटर हुए, इसके ऊपर इस कैंडल पे। हाँ। और आपने एग्जिट कर लेना है। ये नहीं सोचना कि इसके बाद मार्केट में नीचे जाना है, ऊपर जाना है, मेरा अकाउंट रातों रात में अमीर हो जाऊंगा, ये सब चीजें दिमाग से निकाल के फेंक देनी है। यानी कि अगर $2,000 का अकाउंट था, आपने 0.02 की लॉट ली, तो आपका अकाउंट इस ट्रेड के क्लोज होने के बाद $2,016 का हो जाएगा। यानी $16 का आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। आ गया? बातें आगे, एक ट्रेड पे। ओके। अब आते हैं इधर। इधर दोबारा ट्रेड बनी। मुझे नहीं पता आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, 1:30, 1:55, 2 बजे ये ट्रेड बन गई, यानी कि ये नीचे आई ना, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। क्या भी होने क्या वाला है। ओके। नीचे आ गई, उसके बाद 2 बार रिवर्सल बनाया, और वॉल्यूम ने भी आपको कंफर्मेशन दी कि हाँ जी, वॉल्यूम भी कंफर्मेशन दे रहा है। लेट्स प्रोसीड। स्टॉप लॉस लगेगा तो कितना? स्टॉप लॉस भी छोटा सा है, $4, $5 का स्टॉप लॉस है। कितने जाएंगे? $10 चले जाएंगे, अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी है। छोटा स्टॉप लॉस है तो फिर तो आप इंतजार ही ना करें। स्टॉप लॉस छोटा है ना, फिर तो इंतजार। लेकिन यहाँ पे जब स्टॉप लॉस बड़ा था, अब ये देखें, फर्क देखें आप। यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस उसकी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे जाता है, तो तकरीबन $13 का स्टॉप लॉस था आप। यानी कि हमारा टारगेट है $8 लेने का, और स्टॉप लॉस हम उससे बड़ा दे रहे हैं। दिस इज एक्चुअली, मैं इसको रेकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके रिस्क और रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। समझे मेरी बात? लेकिन बुलिश मार्केट में हम रिस्क लेते हैं। बुलिश है ना मार्केट, हमारे फेवर में जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके। तो हम उसमें चांस लेते हैं, चाहे स्टॉप लॉस बड़ा भी हो। ठीक? यहाँ तो बिल्कुल फेवर में था, तो ये ट्रेड तो छोड़नी नहीं चाहिए। ओके, ये तो बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ दे रहा था, तो ये बनी। इसको आपने यहाँ पे बाई किया, और उसके बाद आपने एक, ये ये कहाँ तक गई चलिए ये भी दिखा दो, 15 तक गई है ये। 15, 150 पिप्स दिए उसने। मैं पिप्स में बात करूंगा बाद में, अभी आपको समझा रहा हूँ।
150 पिप्स का मतलब है $15 की गोल्ड की मूव हुई है। 80 पिप्स का मतलब है $8 की मूव हुई है। तो ये आपको 25 मिनट में दोबारा से $8 मिल रहा है। 25 में आपने फिर से $16 बना। ओके, सेकंड ट्रेड पूरी हो गई। आपका अकाउंट 2000 से $2032 का हो गया। ओके, फिर आए तीसरी ट्रेड। ये तो आप हम लोग सेशन में थे तभी बनी ना। ये वाली आपकी कैंडल थी जिसने बाय का सिग्नल दिया। ये कैंडल थी जिसने आपको अलर्ट होने का सिग्नल दिया था, अलर्ट हो जाओ गाजी साहब। ठीक है, और इस कैंडल ने आपको बाय का सिग्नल दिया। ये फेल भी होती है, बता दूंगा जी भाई। यहाँ पे आपने बाय किया, ये नीचे भी जा सकती है, इन सबके नीचे चली जाएगी, ये आपका लॉस हो गया। स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए थोड़ा सा नीचे, लो जो भी बनाए ना उसके थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो यहाँ अगर आ गई तो तकरीबन $9 आपके, 9 9 $18 आप छोड़े जाओगे। ओके, तो दिस इज हाई हाई प्रोबेबिलिटी के नीचे भी आपने नीचे को सोच के ट्रेड लेनी है, ये याद रखिएगा। खैर, आपने यहाँ पे ली और ये ट्रेड आपके फेवर में चलना शुरू हुई, चलना शुरू हुई। यहाँ पे आपने $8 लेके एग्जिट हो जाना। फिर अब आपका 32 में 16 और ऐड कर दें आप, तो कितने हो गए? 48 ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये चली कितनी? $21 चली है ये। ठीक है, हम 8 पे निकल गए। जब आप अपने रजिस्टर को, जब इस वाली पोर्ट्रेट का पोस्टमार्टम कर रहे होंगे, मैं पहले से आपको बता देता हूँ, तो आपका दिमाग आपसे खुद ही सवाल पूछेगा। आप अपने आप से खुद सवाल पूछ रहे होंगे कि यार मैं, आप सोचेगा, आपका दिमाग आपको मजबूर करेगा सोचने पे, यार ऐसी क्या सिचुएशन हो कि मैं इस ट्रेड को यहाँ तक प्रॉफिट लूंगी, इतना यहाँ तक ऊपर तक आई है, मैंने यहाँ तक क्यों नहीं होल्ड किया? मतलब मैं जो है जल्दी निकल गया, ये जो आगे का प्रॉफिट था मैं इसको भी कैप्चर कर सकता था। ये बहुत प्लस पॉइंट है अगर आपका दिमाग इस तरह से सोचना शुरू करता है तो। लेकिन पहले, हाँ ले रहा हूँ। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था आपको कि मैं आपको देखें एडवांस जो कॉन्सेप्ट है ना गजी भाई, आपको मुझसे ये फायदा मिल जाएगा कि वो भी मैं आपको दिखाता रहूंगा। ओके, ताकि आप जब फ्री टाइम बैठे हो ना, तो अपने रजिस्टर का पोस्टमार्टम करते रहो, ये सोच के। ये दोनों चीजों में पोस्टमार्टम करना है। लॉस हुआ अगर किसी ट्रेड में, तो उसका रीजन ढूंढेंगे आप रीजन ढूंढेंगे और लिखेंगे कि इस रीजन की वजह से हुआ है। ओके, और अगर आप ये देखेंगे 50 ट्रेड लेने के बाद कि वो रीजन 10 दफा रिपीट हुआ है, सेम रीजन, इसका मतलब है कि यहाँ पे या तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने की जरूरत है, या अपने माइंड को, या अपने ट्रेड मैनेजमेंट को, कोई तो एरिया वीक है कि आपने ये लॉस किया। इसलिए मैं कहता हूँ 3 ट्रेड लॉस हुई, लुक जाना है। अपने रजिस्टर को जाके, यानी जर्नल को जाके खुद भी रिव्यू करना है और किसी मेंटोर से भी रिव्यू करवाना है कि भाई ये मैं 3 ट्रेड जो लॉस किए हैं, मैंने इसके रीजन फाइंड किए, मुझे ये रीजन मिले हैं। आप बताओ, मैं अब अगली ट्रेड में डर रहा हूँ, मैं क्या करूँ मैं? ओके, तो इसीलिए आपका आपके मतलब पैसे उड़ाने के या गंवाने के चांसेस कम हो जाते हैं ना। आपने ब्रेक लगा दिया, आप समझे मेरी बात, ब्रेक लगा दिया और आप देख रहे हैं कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है गाजी भाई, तो अब ये तीसरी ट्रेड, अगर तो सेटअप बना, मैं ये बोल रहा हूँ आपने दो लेनी है, आपने एक ये ली, एक ये ली, ये आपने, मैं इसको कॉपी करके ना, एक ये ट्रेड आपने ली यहाँ पे, ऐसे मार्क करते रहे आपको ताकि याद रहेगा ना। आप पिछले दिन का चार्ट देखेंगे, एक सेटअप यहाँ बना था, यहाँ पे आपने ट्रेड ली, एक यहाँ पे आपने ट्रेड ली, एक यहाँ पे आपने ट्रेड ली। आज के दिन की तीन की तीन ट्रेड आपकी पॉजिटिव हुई। ठीक है, अब इनमें अगर मैं इसको वाली को भी बोलूँ, तो वॉल्यूम में अगर आपको कंफर्मेशन दी है ना, उनको मैं बोलता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। ओके, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की तीन कंडीशंस होती हैं। तीन कंडीशंस, क्या क्या भला बताऊं अभी या ज्यादा हो रहा है? यहाँ तक सही है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ असल तो मैंने भी नहीं पढ़ी है। हाँ, सही है। हाँ हाँ, ठीक है। अभी यहाँ तक, अभी यहाँ तक जो भी किया है ना, असर के बाद मैं आपका चार्ट सेट कर दूंगा
और यहाँ तक आप मुझे बताएंगे कि आप क्या समझे, ताकि मुझे पता चले कि आई एम ट्रांसफरिंग द करेक्ट नॉलेज टू यू। ठीक है? करेक्ट है? चलिए कनेक्ट करते हैं।